जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका आप तक न्यूज चैनल में। अभी बहुत ही बड़ी खबर प्रवासी श्रमिकों को लेकर निकल कर आ रही है। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,86,343 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 2,23,684 है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 3,853 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 58,806 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी और पारा शिक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि एक लाइक पाना ही मेरा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो प्रवासी श्रमिकों को मिलेंगे 1.5 लाख रुपये। राज्य के अप्रवासी मजदूरों की कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मुआवजा दिया जा सकता है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 1.5 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। श्रम विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव पर काम कर रहा है। राज्य के अप्रवासी मजदूरों के लिए मुआवजा का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। वर्तमान नियमों के मुताबिक राज्य के बाहर कार्यरत अप्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दे होता है। अगर दुर्घटना में मजदूर का कोई अंग भंग होता है तो उसे 75 लाख रुपए मुआवजा के रूप में मिलता है। वहीं अप्रवासी मजदूरों के निबंधित नहीं होने पर भी उनके मृत्यु होने की स्थिति में 1 लाख रुपए और विकलांग होने पर 50,000 रुपए देने का नियम है। राज्य सरकार इसका दायरा बढ़ाते हुए अब कोविड-19 संक्रमित होने के कारण अप्रवासी मजदूरों की मृत्यु होने पर उनको मुआवजा प्रदान करने पर विचार कर रही है। पिछले दिनों विभाग समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को इससे संबंधित निर्देश दिया था। इस बारे में अंतिम रूप से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित कल्याण कोष को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने, उसे मूर्त रूप देने के लिए निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए हैं। साथ ही शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भी अंतिम रूप देने के लिए कहा है, ताकि शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र शुरू की जा सके। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के इस निर्देश की जानकारी माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा निदेशक को देते हुए इस पर आवश्यक कार्रवाई सिद्ध करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों विभागीय समीक्षा में ये निर्देश सचिव को दिए थे। बता दें कि पारा शिक्षकों के लिए गठित होने वाली कल्याण कोष के माध्यम से किसी पारा शिक्षक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को एक मुश्त सहायता राशि देने से लेकर पारा शिक्षकों व बीआरपी सीआरपी को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर लोन आदि के प्रावधान किए जा रहे हैं। शिक्षा सचिव ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाओं में बदलाव को लेकर 15 दिनों में प्रस्ताव निदेशकों को देने को कहा है। साथ ही सभी चालू योजनाओं की स्वीकृति आदेश 15 मई तथा आवंटन आदेश 30 मई तक जारी करने को कहा है। उन्होंने नई योजनाओं की डीपीआर लॉकडाउन अवधि में तैयार करने को कहा है, ताकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसे क्रियान्वित किया जा सके। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो जनधन खाता धारकों को 500 रुपये। देश भर में 41
45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हो चुके हैं, जिसमें 55% से ज्यादा खाता धारक महिलाएं हैं। मोदी सरकार साल 2014 में देश के सभी के परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। आज की तारीख में जनधन खातों के जरिए लोगों को कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं कोई भी भारतीय नागरिक जनधन खाता खुला सकता है, लेकिन आवेदक की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए। वहीं आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर या फिर बैंक मित्र के जरिए जनधन खाता खुला सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले खाते पर धारक 6 महीने के बाद 10,000 रुपए तक की राशि लोन के तौर पर ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जनधन खाते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 0 बैलेंस खाता है, यानी मिनिमम बैलेंस का कोई झंझट नहीं है। आम जनता को बैंक से जोड़ने और उन्हें बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई। वहीं आपको बता दें कि जनधन खाता धारकों को रुपए कार्ड मुहैया कराया जाता है, जिस पर पहले 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता था, लेकिन 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए जनधन अकाउंट पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। यानी इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर आपको ATM कार्ड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपए का लाइफ कवर और जमा राशि पर ब्याज मिलता है। अगर आप जनधन खाता में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखते हैं तो आपको 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन है, जरूरत के समय आप ये पैसा अपने खाते से निकाल सकते हैं। वही प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DPT, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और माइक्रो डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक योजनाएं मौजूद है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने 3 महीने तक अप्रैल, मई और जून में 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपये की किस्त भेजी थी।